गुड़ी पड़वा की पौराणिक कथा। शुभारंभ। नववर्ष के शुभारंभ पर आप सभी को चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व न केवल नवसंवत्सर का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली इतिहास और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में इसे विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना, घरों की सजावट और पारंपरिक व्यंजनों का विशेष महत्व होता है। आइए इस पावन पर्व की ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को विस्तार से जानें। गुड़ी पड़वा का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसे नवसंवत्सर का प्रथम दिवस माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इस दिन को सृष्टि के आरंभ का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन गुड़ी अर्थात ध्वज को फहराने की परंपरा है, जिसे विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री राम और गुड़ी पड़वा। रामायण काल से जुड़ी एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम को माता सीता के हरण का समाचार मिला, तो उन्होंने रावण से युद्ध करने का संकल्प लिया। दक्षिण भारत में उनका आगमन हुआ, जहां वे सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उन्हें अपने भाई बाली के अन्यायपूर्ण शासन के बारे में बताया। श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। यह विजय दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था और तभी से इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन लोग अपने घरों में विजय ध्वज गुड़ी फहराते हैं। शालिवाहन और गुड़ी पड़वा। एक अन्य कथा के अनुसार महान सम्राट शालिवाहन ने इस दिन मिट्टी की सेना बनाकर उनमें प्राण फूंके और शत्रुओं को पराजित किया। इसी दिन से शालिवाहन शक संवत की गणना प्रारंभ हुई। ये घटना भारत के गौरवशाली इतिहास का एक प्रमुख अध्याय है। गुड़ी पड़वा की परंपराएं और रीति रिवाज। 1. घर की सजावट। इस दिन घरों को आम के पत्तों की बंधनवार से सजाया जाता है। रंगोली बनाई जाती है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। 2. गुड़ी स्थापना। घर के मुख्य द्वार पर गुड़ी ध्वज स्थापित की जाती है। इसमें एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसे रेशमी वस्त्र से सजाया जाता है। ये ध्वज विजय और मंगल कामना का प्रतीक होता है। 3. धार्मिक अनुष्ठान। इस दिन सुंदरकांड, रामरक्षा स्तोत्र, देवी भगवती के मंत्रों का जाप और सूर्यदेव की आराधना की जाती है। 4. पारंपरिक व्यंजन। इस दिन विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में पूरन पोली और आंध्र प्रदेश में पचड़ी। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। स्वास्थ्य और प्राकृतिक महत्व। गुड़ी पड़वा का पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से नीम, गुड़, इमली और आम से बने व्यंजनों का सेवन किया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पचड़ी के सेवन से त्वचा रोग दूर होते हैं और शरीर को शुद्धता प्राप्त होती है। नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का संबंध। गुड़ी पड़वा के साथ ही चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है। 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना की जाती है और अंत में रामनवमी के दिन यह उत्सव संपन्न होता है। नवरात्रि में व्रत, पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है, जो शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। समापन। गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि हर नए वर्ष का आगमन नई ऊर्जा, विजय और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस पावन अवसर पर हम सभी को अपने जीवन में नए संकल्प लेने चाहिए और अपने परिवार एवं समाज के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय माता दी।